हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत में चतुर्थ पाठ। 3 पाठ हैं, हम पूरे कर चुके हैं। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है संस्कृत गौरवम, संस्कृत का गौरव। तो जिन बच्चों ने अभी तक पहले मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये अब हम शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है अयम पाठ। ये पाठ परिचय दे रखा है पहले। अयम पाठ है संस्कृत साहित्य से इतिहासम प्रस्तुति। प्रस्तुत पाठ में जो संस्कृत साहित्य है उसका इतिहास प्राप्त है। प्रस्तुत पाठे राघव प्रियंवदो संवाद माध्यमेन गौरवमयस्य संस्कृत साहित्यस्य संक्षिप्त रूपेण परिचय प्रस्तुतो वर्तते। प्रस्तुत पाठ में राघव और प्रियंवदा के संवाद के माध्यम से गौरवमय संस्कृत साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है। यद्यपि संस्कृत साहित्य इतिहास है अति विस्तृतो विद्यते तथा अपि यत्र वैदिक साहित्य अंतर्गतानां वेदानां वेदांगानां ब्राह्मण आरण्यकोपनिषदां समास्तः विवेचना कृता अस्ति। यद्यपि संस्कृत साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत है, फिर भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों, वेदांगों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक तथा उपनिषदों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्ये च प्रमुख संस्कृत ग्रंथानां काव्यकाराणां च नामोल्लेखं कृतो अस्ति। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रमुख संस्कृत ग्रंथों और काव्य रचनाकारों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से अब हमारा पाठ शुरू होता है। ये संवाद के माध्यम से, यानी इसमें 2 बच्चे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो शुरू। राघव अयि भगिनी प्रियंवदे स्कंधे संयुतं निधाय हस्ते वदतु संस्कृतम इति पुस्तिकां धृत्वा कुत्र गच्छसि। इसमें जो राघव है वो कहता है, हे बहन प्रियंवदा, कंधे पर थैला रखकर और हाथ में संस्कृत बोलो, इस पुस्तक को लेकर कहाँ जा रही हो। वदतु संस्कृत यानी संस्कृत बोलो। प्रियंवदा भ्रातः राघव अहम संस्कृत भाषां जनभाषां कर्तुं संस्कृत गौरवं पुनः प्रतिष्ठां पीतुं संस्कृत संभाषण शिक्षणार्थं संस्कृत संभाषण शिविरं गच्छामि। हे भाई राघव, मैं संस्कृत भाषा को जनभाषा करने के लिए और संस्कृत के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए संस्कृत संभाषण शिविर में जा रही हूँ। शिविर यानी जो कैंप लगते हैं उनमें। राघव तत्र भवती किम करोति, वहाँ आप क्या करोगी। प्रियंवदा अहम तत्र जनान सरल रीत्या संभाषण विद्या संस्कृत पाठयामि। मैं वहाँ लोगों को सरल रीति से संभाषण विधि से संस्कृत पढ़ाऊँगी। राघव आधुनिक युगे अपि जनाः स उत्साहं संस्कृतं पठन्ति इति हर्षस्य विषय है, परम संस्कृते तादृशं किं वैशिष्ट्यं वर्तते। आधुनिक युग में भी लोग उत्साहपूर्वक संस्कृत पढ़ते हैं, यह हर्ष का विषय है, किंतु संस्कृत में वैसी क्या विशेषता है। प्रियंवदा शृणु भ्रातः, सुनिए भाई, संस्कृत भाषा सर्वासु विश्व भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। अस्माकं सकलम अपि प्राचीनम वैदिकम लौकिकं साहित्यम संस्कृत भाषामेव निबद्धम् अस्ति। हमारा संपूर्ण प्राचीन वैदिक और लौकिक साहित्य संस्कृत भाषा में ही रचा गया है। निबद्ध यानी लिखा गया है या फिर रचा गया है। राघव वैदिक साहित्य किम वर्तते। राघव पूछता है कि वैदिक साहित्य में क्या है। किम यानी क्या। प्रियंवदा वैदिक साहित्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद च इति 4 वेदा गृह्णन्ते। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद ग्रहण किए जाते हैं। ऋग्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद अथर्ववेदश्च इति 4 कर्म सस्तेषाम् उपवेदाः सन्ति। ऋग्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद और अथर्ववेद ये 4 कर्म से उनके उपवेद हैं। उपवेद यानी उसके भी भेद हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण
छंदो ज्योतिषमिति षड्वेदांगानि सन्ति। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदश्च ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्यस्य अनुपम रत्नानि सन्ति। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य के अनुपम रत्न हैं। राघव, अहो, अरे, अति विपुलं विविध ज्ञानमयं च विद्यते वैदिक साहित्यम। अरे, वैदिक साहित्य बहुत बड़ा और विविध ज्ञानमय है, यानी इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान छिपा हुआ है। प्रियंवदा, लौकिक संस्कृत साहित्य रामायण, महाकाव्य आदि काव्य कथ्यते। वैदिक प्रियंवदा बोलती है कि संस्कृत साहित्य में रामायण महाकाव्य को आदि काव्य कहा जाता है। अस्य रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि वर्तते। इसके जो रचनाकार हैं वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायणे सप्तकांडेषु चतुर्विंशतिसहस्र श्लोकेषु मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामस्य जीवनस्य काव्यमयं वर्णनम् अस्ति। रामायण में 7 कांडों में 24,000 श्लोकों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का काव्यमय वर्णन है, यानी काव्य के तरीके में उनका वर्णन किया गया है। राघव, अहम दूरदर्शने महाभारत अपि दृष्टवान तत् किम। मैंने दूरदर्शन पर महाभारत भी देखी है, वह क्या है। प्रियंवदा, महाभारतं वेद व्यास विरचितं महाकाव्यं वर्तते। अस्य प्रसिद्धिं भारतं पंचमो वेद इति पंचवेद रूपेण अपि अस्ति। प्रियंवदा बोलती है, महाभारत वेद व्यास द्वारा विरचित संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी प्रसिद्धि भारत पंचम वेद है। इस प्रकार पंचम वेद के रूप में भी ये है क्या, महाभारत। अस्मिन् महाकाव्ये 7,000 पदानि सन्ति। इस महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। अत्र न अस्ति केवलं कौरव पांडवयोर युद्ध वर्णनम अपितु अनेक राज्यानां पाद्यानां दीमाद्येन धर्मार्थ काम मोक्षाणां पुरुषार्थानां विशदं वर्णनम अपि उपलभ्यते। इसमें न केवल कौरव व पांडवों के युद्ध का वर्णन है, अपितु अनेक आख्यान और उपाख्यान आदि के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। भगवता श्री कृष्णेन गीता जगत प्रसिद्धा श्रीमद् भगवत गीता अस्यैव अंशभूता विद्यते। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई संसार में प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता इसी का अंश है। राघव, संस्कृते तु महाकाव्य परंपरा अति विस्तृता स्यात्। संस्कृत में तो महाकाव्यों की परंपरा अत्यंत विस्तृत होनी चाहिए। स्यात् ये विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। प्रियंवदा, आम हाँ, अस्यामेव महाकाव्य परंपराया महाकवे कालिदासस्य कुमारसंभवम रघुवंशम च इति 2 महाकाव्ये स्तः। प्रियंवदा बोलती है, हाँ, इसी महाकाव्य परंपरा में महाकवि कालिदास के कुमार संभव और रघुवंशी उनके द्वारा लिखित नाटक हैं। ये 2 महाकाव्य हैं। संस्कृत साहित्ये वृत्तत्रयी इति नाम्ना प्रसिद्धानि 3 महाकाव्यानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में वृत्तत्रयी इस नाम से प्रसिद्ध 3 महाकाव्य हैं। तत्र भारवी कवेः किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधम, श्रीहर्षस्य च नैष्ठियचरितम सन्ति। उनमें भारवी कवि का, एक कवि का नाम है भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, माघ कवि का शिशुपालवध और श्रीहर्ष का नैष्ठियचरितम हैं। अश्वघोषस्य बुद्धचरितम अपि वर्तते, और जो अश्वघोष का है वो बुद्धचरित भी यहाँ पर है। अन्यानि अपि बहूनि महाकाव्यानि रचितानि सन्ति इदानीं अपि च रच्यन्ते। अन्य भी बहुत महाकाव्य लिखे गए हैं और इस समय भी लिखे जा रहे हैं। राघव,
काव्येषु नाटकं रम्यमिति श्रूयते, काव्यों में नाटक रमणीय है। संस्कृतेः कानि प्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति, श्रूयते यानी सुना जाता है कि संस्कृत में कौन से प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रियंवदा संस्कृत साहित्ये नाटकानाम् अपि प्रियंवदा बोलती है, संस्कृत साहित्ये नाटकाम् अपि समृद्धा परंपरा विद्यते। सर्वप्रथमं महाकवि भासस्य त्रयोदश नाटकानि उपलभ्यन्ते। इसमें बताती है कि सबसे पहले महाकवि भास के 13 नाटक, त्रयोदश यानी 13 नाटक उपलब्ध होते हैं। तेषु प्रतिनाटकं योगेन्द्राणां स्वप्नवासदत्तं पंचरात्रम् इत्यादीनि मुख्यानि सन्ति। उनमें प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा, योगेन्द्रायण, स्वप्नवासदत्तं, पंचरात्र आदि मुख्य हैं। भारतीय संस्कृते प्राचीननिधि कवे कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविका अग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं च इति नाटकत्रयम्। अब भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलं तु सर्वोत्कृष्टं नाटकमुच्यते। काव्येषु नाटकं रम्यन्तं तत्र रम्या शकुन्तला। अभिज्ञानशाकुन्तलम तो सबसे श्रेष्ठ नाटक कहा जाता है। काव्यों में नाटक रमणीय है और उनमें भी अभिज्ञानशाकुन्तलम। भवभूते उत्तररामचरितं शूद्रकस्य, मृच्छकटिकं विशाखदत्तस्य, मुद्राराक्षसं, भट्टनारायणस्य वेणीसंहारम् इति प्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति। भवभूति का उत्तररामचरित, शूद्रक का मृच्छकटिक और विशाखदत्त का मुद्राराक्षस और भट्टनारायण का वेणीसंहार नाटक हैं। राघव संस्कृत साहित्ये गद्यग्रंथानां गौरवविषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि। संस्कृत साहित्य में गद्य ग्रंथों के गौरव के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। प्रियंवदा गद्य रचना पद रचनैव सरला न भवति, अतः एव गद्य कवीनां निकषं वदन्ति इति उच्यते। गद्य रचना पद्य रचना के समान सरल नहीं होती, अतएव इसलिए गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। गद्य प्रबंधेषु महाकवि दंडी ने 10 कुमार चरितम, सुबंधो वासवदत्ता, बाणभट्टस्य कादंबरी, हर्षचरितम धनपालस्य, तिलकमंजरी, पंडित अंबिकादत्त व्यासस्य, शिवराज विजयम इति आदयः प्रसिद्धा गद्य प्रबंधाः सन्ति। इसमें कहा जाता है कि गद्य ग्रंथों में महाकवि दंडी का 10 कुमार चरित, सुबंधु का वासवदत्ता, बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित, धनपाल की तिलकमंजरी, पंडित अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजय आदि प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं। कथा साहित्ये च विष्णु समर्पणः, पंचतंत्रम, पंडित नारायणस्य च हितोपदेशः प्रसिद्धो शतः। और कथा साहित्य में इसमें नाम दे दिए हैं जिन्होंने लिखे हैं। कथा साहित्य में एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। कथा साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र तथा पंडित नारायण का हितोपदेश प्रसिद्ध है। राघव अहो मैती खलु संस्कृत साहित्य परंपरा, अरे निश्चय ही संस्कृत साहित्य की परंपरा महान है। प्रियंवदा आम हाँ, एतत्तु मया संक्षिप्तया निर्दर्शन रूपेण एवं संस्कृत गौरवं वर्णितम् अस्ति। ये तो मैंने संक्षेप रूप में यानी छोटे रूप में उदाहरण के रूप में ही संस्कृत के गौरव का वर्णन किया है। वास्तव में तो संस्कृत साहित्य से सुदीर्घा सुसमृद्धा च परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य की अत्यंत दीर्घ यानी बड़ी और सुसमृद्ध परंपरा विद्यमान है।
याम ज्ञातुम वा गंतुम च संस्कृत पठनम आवश्यकम, जिसको जानने और समझने के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। राघव, नूनम संस्कृत गौरवम ज्ञातुम संस्कृत पठनम आवश्यक अस्ति। निश्चय संस्कृत के गौरव को जानने के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। अहम अपि भवत्या अपि स संस्कृतम पठितुम संस्कृत भाषणम शिविरम चलामि। मैं भी आपके साथ संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत संभाषण शिविर में चलता हूँ। प्रियंवदा, आगच्छ भ्रातः, आओ भाई। ते स्वागतम अस्ति, तुम्हारा स्वागत है। पठतु संस्कृतम, संस्कृत पढ़िए। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलिए। राघव, पठतु संस्कृतम, संस्कृत पढ़ो। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो इसी के साथ हमारा जो चतुर्थ पाठ है संस्कृत भाषा गौरवम वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।